दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों इससे पहले अपन इस सीरीज के 12 चैप्टर देख चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर में जो मैटर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट्स नोट्स के रूप में। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या कर रहे हैं एग्जाम के समय में, अंतिम समय में अपनी पढ़ाई, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक चैप्टर है वो 10 से 20 मिनट के अंदर पढ़ा जा सकता है और उससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, ताल या अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो जो तत्वाद्य यंत्र है वो तार से बने होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र है वो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, ताल या उन्नत वाद्य यंत्र है वो चमड़े से बने होते हैं, और घन वाद्य यंत्र है वो धातु या लकड़ी से बने होते हैं। अब प्रमुख तत्वाद्य यंत्र अपंग है, बपंग है, सारंगी है, सुरिंदा है, सुरमंडल है, रबाब है, रबाज है, दुकाका है, चौतारा है, तंदूरा है, रावणत्ता है, गुजरी है, कामयाचा है, जंतर है, चिकारा है, इकतारा है। तो सारंगी सागवान के रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है, 27 तार होते हैं और गज से बजाते हैं। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है, तो सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र सारंगी। लंगा जाति जैसलमेर बाड़मेर ये उपयोग में लेते हैं। प्रसिद्ध वादक है सुल्तान खान सीकर के, और राम नारायण उदयपुर के, और शकूर खान, ये इसके प्रसिद्ध वादक हैं। सारंगी के प्रकार हैं वो है धनी सारंगी, निहाल दे कथा और जोगियों द्वारा जोगी से बजाते हैं, निहाल दे की कथा वाले जोगी बजाते हैं। गुजरातन सारंगी ये जैसलमेर बाड़मेर के लंगा जाति द्वारा प्रयोग में ली जाती है। सिंधी सारंगी ये पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा काम में ली जाती है। जोगिया सारंगी ये अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा काम में ली जाती है। जड़ की सारंगी या प्यालेदार सारंगी ये जैसलमेर के मणियारों द्वारा मांगणिहारों द्वारा प्रयोग में ली जाती है। जंतर है वो वीणा का प्रारंभिक रूप है, जंतर गले में लटका कर बजाते हैं। देवनारायण जी की फट में गुज्जर बोपे जंतर बजाते हैं, बगड़ाउत में प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी के जो बगड़ाउत बोपे हैं वो प्रयोग में लेते हैं। रावणत्ता राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन वाद्य, आधे नारियल और बकरे की खाल से 9 तार इसमें होते हैं। जो आधा कटा नारियल है उस पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, 9 तार इसमें होते हैं। वायलिन का ये प्रारंभिक रूप है। बोपू का ये मुख्य वाद्य यंत्र है। दाएं हाथ में गज द्वारा व बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। बाबूजी रामदेव जी डूंगर जी ज्वार जी की फड़े का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। तंदूरा, तंबूरा और चौतारा कुल 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा कहते हैं। और ये 13 ताली नृत्य में कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में काम में लिया जाता है। एक तारा, इसमें 1 तार होता है, ये नारद जी द्वारा काम में लिया जाता है, और ये नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है। खड़ताल के साथ ये बजाया जाता है। बफंग डमरू का सामान, डमरू के समान ये होता है, अलवर में जोगी बजाते हैं। इसके जो कलाकार हैं वो जहूर खां और उमर फारूक मेवाती हैं। जहूर खां है वो बफंग के जादूगर कहे जाते हैं। कामियाचा 17 तार होते हैं इसमें। बकरे की आंत के 3 मुख्य तार होते हैं, इसकी गज में 27 तार होते हैं। यह मंगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वह साकर खां मंगणियार है, और यह सारंगी के समान होता है।
सारंगी में भी 27 तार होते हैं। गुजरी रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। ये रावण हत्था के आकार में आधा और 5 तारों वाला ये होता है। रबाब या रवाज सारंगी जैसा 12 तार अंगुली से बजाते हैं। मेवाड़ के राव भट्ट रमत लोकनाट्य में प्रयोग इसका होता है। दुक्का का बीलों द्वारा घुटनों के बीच रखकर प्रयुक्त होता है। संतूर सततंत्री वीणा 100 तारों वाली भी वीणा इसे कहते हैं। प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है शिव कुमार शर्मा, J&K जम्मू कश्मीर का है ये। प्रमुख सुशीर वाद्य बांसुरी है, पुंगी है, सहनाई है, नागपणी है, तुरई है, सुरनाई है, मुरली है, सिंगी है, तारपी है, मस्क है, मोरचंग है, सतारा है, टोटा है, अलगोजा है, शंख है, बांकिया, करना, नड़, भूंगल, बिगुल। बांसुरी 7-6 इसमें होते हैं। प्रसिद्ध वादक है वो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र, 2 बांसुरी, 4 या 7 छेद, भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा ये बजाया जाता है। और इसके प्रमुख जो कलाकार है वो रामनाथ चौधरी है, पदमपुरा जयपुर के। पूंगी या बीन कालबेलिया सपेरा जाति का द्वारा सांप पकड़ने के लिए यह प्रयुक्त होता है। सहनाई शीशम या सागवान की लकड़ी से बना होता है। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। 8 इसमें होते हैं। प्रमुख वादक है वो बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां, जयपुर। ये मांगलिक अवसरों पे विवाह के समय बजाते हैं। मशक बैरूजी के भोपे द्वारा बजाए जाते हैं। एक नाली में मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ नालियों से हवा निकाली जाती है तो हवा भरी जाती है। मोरचंग लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का ये जूझ हार्प भी कहा जाता है। ओटू के बीच रखकर यह बजाया जाता है। बांकिया पीतल का ये बना होता है। सरगड़ा जाति का एक खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता है। नागफणी पीतल का यह बना होता है और सर्पिलाकार होता है। करना 7-8 फुट लंबा पीतल का बिगुल नुमा वाद्य यंत्र होता है। तुरही दुर्ग और युद्ध स्थल पर ये बजाते थे। सुरनाई सहनाई के समान या सहनाई जैसा होता है। मांगलिक अवसरों पे इसे बजाया जाता है। प्रसिद्ध वादक है वो पेम्पे का है, मीरा जैसलमेर के। नड़ कगोर वृक्ष से निर्मित होता है। कर्णा भील जैसलमेर के प्रसिद्ध वादक थे। एक लंबी बांसुरी की तरह होता है। भूंगल या भेरी युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभेरी बजाते थे और भवाई जाति का यह प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। खेल से पहले भी यह दर्शकों को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। तारपी या पावरी यह खतौड़ी जनजाति द्वारा या खतौड़ी जनजाति से बजाती है। सतारा अलगोजा बांसुरी सहनाई का यह मिश्रण है। सतारा है वो सुशीर वाद्य है और ये नाम से ऐसे लगता है जैसे कोई तत्वाद्य यंत्र हो, परंतु यह सुशीर वाद्य यंत्र है। काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। प्रमुख ताल या अवनोद वाद्य यंत्र है। चंग है, डेरू है, डमरू है, तबला है, ढोलक है, डपली, मांदल, मृदंग, पकावच, माट, खंजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम, टामक, दमामा, तासा, धोसा। तो चंग शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। होली पर चंग व गिंदड़ नृत्य में बजाया जाता है। खंजरी चंग का यह छोटा रूप होता है। कामड़ संप्रदाय के लोगों द्वारा यह प्रयुक्त किया जाता है। मृदंग या पकावच ढोलक के समान ये होता है। बकरे की खाल मंडकर यह बनाया जाता है। प्रमुख वादक है वो है पंडित पुरुषोत्तम दास नाथ द्वारा के ये पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं। नंगाड़ा मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। रामलीला, नौटंकी,
ख्याल, नाट्य ख्यालों में यह बजाया जाता है। निर्माण है वो भैंसे के चमड़े का बना होता है और नंगड़े का जो जादूगर है वो राम किशन सोलंकी पुष्कर के ये हैं। ढोल या ढोलक है सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र है। डेरू गोगा जी के गुणगान के समय यह बजाया जाता है। तबला प्रसिद्ध असीर मोहम्मद खां चूतरलाल। ताशा मोहर्रम के अवसर पर ताजी निकालते समय यह प्रयुक्त होता है। कुंडी सिरोही में ग्रासिया जनजाति द्वारा नौबत है। मंदिर तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर है। मांदल मिट्टी से निर्मित होता है। मोलेला राजसमंद का यहाँ इसका निर्माण किया जाता है। बम दमामा टामक है नंगाड़े का बड़ा रूप है और अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है। मेवात क्षेत्र में रसिया गीत के साथ ये बजाते हैं। माठ या माठे बाबूजी के पवाड़ों के गायन में माठ या माठे बजाए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र लेजिम, गुरालियो, रमझोल, खड़ताल, करताल, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, चींपिया, हाकड़, झालर, टिकोरा, घड़ा, श्रीमंडल। तो लेजिम है ग्रासिया जाति या बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी। रमझोल होली पर होने वाले नृत्य में बजाया जाता है और ये गैर नृत्य के नृत्यकार भी इसे बजाते हैं। घुंघरू की पट्टी होती है जिसे पैरों में बांधते हैं। भरनी मटकी पर कांसे की प्लेट होती है जिन्हें लकड़ी की सहायता से पीटते हैं। झालर मंदिर में आरती के समय ये बजाते हैं। तांबे की या कांसे की यह बनी होती है। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करते समय काम में लेती है। खड़ताल लकड़ी की 2 पट्टियां होती है। बीच में पीतल की तस्तरी या गोल तस्तरी लगी होती है। खड़ताल लकड़ी की पट्टी लगी होती है। प्रमुख कलाकार सदी खां मंगनियार खड़ताल के जादूगर और गाजी खां। गुरालियो 5-6 पीटे लकड़ी की बनी होती है। कालबेलिया जाति प्रयोग में करती है। झांझ शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। टिकोरा पूजा या आरती की घंटी होती है। श्रीमंडल झाड़ीनुमा पौधे की तरह होता है। थाली है, चिमटा है, चीपिया, घुंघरू है, घंटा है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह सुरिंदा वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वीणा वादक है अरशद अली खान और रजब अली खान। प्रसिद्ध सरोद वादक है अमजद अली खान। तो दोस्तों इस प्रकार से वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी शॉर्ट्स नोट्स थे वो पढ़ने देखे। और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी प्रकार के शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।